एसिडिक ट्रेंड यानी एसिड कौन सा मोर एसिडिक होगा, कौन सा लेस एसिडिक होगा, इस किस्म के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस एसिड करेक्टर को ब्रॉडली देखें तो एक हैं हमारे पास ऑक्साइड्स, उनके एसिडिक करेक्टर्स, दूसरे हमारे पास हैं ऑक्सी एसिड्स, और तीसरे जो हैं वो हमारे पास हैं हाइड्राइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं, और चौथे लुइस एसिड्स जो मौजूद होते हैं। तो इनमें हम किस तरह फाइंड करेंगे कौन मोर एसिडिक कौन लेस एसिडिक। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्साइड्स में तो सिंपल एक पॉइंट आपको याद हो तो वो ये कि अगर मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो वो होगा बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो पानी में डाल के बेस प्रोड्यूस करता है। और अगर नॉन मेटल ऑक्साइड हो तो नॉन मेटल ऑक्साइड दे आर एसिडिक। फिर कुछ इनमें एक्सेप्शंस हैं, उनके सामने आते हैं। ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, लाइक HNO3, ये ऑक्सी एसिड है। H2SO4 ऑक्सी एसिड है। इसी तरह HClO4 एट्सेट्रा। तो ये H3PO4 एट्सेट्रा जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन मौजूद हों, दे आर नोन एज ऑक्सी एसिड्स। हाइड्राइड में हमें NH3 मिलेगा, यानी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्राइड। इसी तरह H2O भी एक हाइड्राइड है, हमारे सामने मिल रहा है वगैरह। HF है, HCl है एट्सेट्रा। और लुइस एसिड में ज़्यादातर जो थर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं लाइक AlCl3 हुआ, या गैलियम ट्राइक्लोराइड हुआ, या फिर हमारे पास जो है इंडियम ट्राइक्लोराइड हुआ, तो ये दिस इज़ गैलियम एंड यू। तो इनकी एसिड बेस करेक्टर कैसे होगा तो उसकी तरफ आएंगे। दिस इज़ गैलियम क्लोराइड। अमूमन जो ऑक्साइड्स होते हैं, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। किसी भी पीरियड में आप जाना शुरू कर दें तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉन मेटल बोरान में आ जाएं तो B2O3 वो हमें मिलेगा, दिस इज़ B2O3। उसके बाद फिर कार्बन फैमिली है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। उसके बाद फिर जो नाइट्रोजन फैमिली है तो NO2 वगैरह। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर हम सल्फ़र को ले लें तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड हो जाएगा। और इस तरह से हेलोजन्स में अगर ऑक्साइड बनते हैं फ्लोरीन का, इसी तरह क्लोरीन के भी मौजूद हैं, तो वो हो जाएगा OF2। तो इनसे अगर हम एसिडिक करेक्टर देखेंगे सो वी विल सी कि दिस वन इज़ लेस एसिडिक देन कार्बन डाइऑक्साइड, लेस एसिडिक देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेस एसिडिक देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड लेस एसिडिक देन ऑक्सीजन जो फ्लोराइड है, डाईफ्लोराइड। तो ये इस तरह से कोई भी दिया हो, बस आपने ये याद रखना है कि आया मुझे एक ही पीरियड के एलिमेंट दिए गए हैं या डिफरेंट दिए गए हैं। तो डिफरेंट जब दिए गए होंगे उनके लिए भी आइडिया शेयर करते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से ये एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ होगा अगर हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ग्रुप में जब हम आएंगे तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो यही एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, फिर ये डिक्रीज़ होगा। तो इसमें हम कार्बन की फैमिली में अगर जाना शुरू करें तो यू विल गेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर जर्मेनियम डाइऑक्साइड, इसी तरह से
lead dioxide, tin dioxide और lead dioxide, तो down the group the acidic nature या acidity decreases. कार्बन डाइऑक्साइड more acidic होगा than silicon, और जिस तरह जर्मेनियम एंड lead dioxide फिर अमूमन एम्फोटेरिक होता है। तो ये एक ट्रेंड जो है वो ऑक्साइड के, आपको याद हो कि किस साइड पे ऑक्साइड एसिडिक होता जाएगा, किस साइड पे वो लेस एसिडिक होता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सी एसिड लेते हैं, ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड्स को भी अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट उनकी एसिडिटी इंक्रीज़ होगी इन ए पीरियड, और अगर हम डाउन ए ग्रुप जाते हैं तो उनकी एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन, कार्बन जो है उसका ऑक्सी एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड। द नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन, तो उसका HNO3। अगला जो है सल्फ़र है, तो सल्फ़र का H2SO4। और फिर फ्लोरीन ये ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, बाकी मेंबर बनाते हैं लाइक HClO4। तो अब कार्बोनिक एसिड इज़ लेस एसिडिक देन HNO3, लेस एसिडिक देन H2SO4 एंड H2SO4 इज़ लेस एसिडिक देन HClO4। इनमें फिर एक पॉइंट आपको ये मिले कि जो नाइट्रोजन है वो HNO2 भी बनाता है और HNO3 भी बनाता है, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इधर ही नहीं, हर जगह पे अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उसका ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब अगर हम HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, तो HNO2 में ये हमें मिलेगा +3 और HNO3 में मिलेगा +5। तो मीन्स के +5 वाला इसका ऑक्सी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो HNO2 इज़ लेस एसिडिक देन HNO3। इसी तरह से इसी ग्रुप के जो फास्फोरस है वो H3PO4 भी बनाता है और H3PO3 भी बनाता है। तो अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और H3PO4 में +5 है। तो अगेन H3PO3 इज़ लेस एसिडिक देन H3PO4। एक तो ये पॉइंट। इसी तरह से सल्फ़र बना सकता है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, एंड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ पे अगर हम सल्फ़र को देखें तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +6 मिलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा +4। तो अगेन सल्फ्यूरस एसिड इज़ लेस एसिडिक देन H2SO4। अब यहाँ पे हम आते हैं HClO4 क्लोरीन में, तो उधर भी आपको इसी तरह ही मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते जाएं तो ये हेलोजन जो ऑक्सी एसिड बनाते हैं तो वो आपको मिलेगा HClO, HClO2, इसी तरह से HClO3 और HClO4। तो वहीं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाओगे, यू विल गेट के HClO2 is less acidic than HClO2, less acidic than HClO3 and less acidic than HClO4। तो इस तरह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा मोर एसिडिक होगा। और जब हम ग्रुप में आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, यानी अब अगर हम नाइट्रिक एसिड के ग्रुप में ही आएँ तो नाइट्रिक एसिड में एक है HNO3 नाइट्रिक एसिड का एसिड, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है,
और इसी तरह से अब हम अगर H3PO4 ले लें तो फास्फोरस भी नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर है, उसका भी +5 है। तो अब यहाँ पे ये होगा कि HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन H3PO4. तो डाउन द ग्रुप द एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। और फिर इसी तरह से अगर एक एलिमेंट ज़्यादा एसिड बना सकता है वहीं, तो फिर आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 ये हुआ कार्बन का हाइड्राइड, इसी तरह से NH3, H2O एंड HF. सो दीज आर हाइड्राइड्स। तो एक पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस, मीन्स कि मीथेन इज़ लेस एसिडिक देन एमोनिया, लेस एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर लेस एसिडिक देन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और जब हम ग्रुप में डाउन आते हैं तो भी वो इंक्रीज़ होती है, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेस एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, और इसी तरह जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो भी इंक्रीज़ होगा। तो ज़्यादातर ट्रेंड जो है एक दूसरे के अपोजिट होते थे, लेकिन हाइड्राइड में ये इस फॉर्म में होगा। यानी कैसे? अब अगर हम HCl को ले लें, इसी तरह से HBr हुआ और HI हुआ। नाउ HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ओवर हियर। यहाँ पे H2O है तो अगला H2S हो जाएगा, H2Ce और H2Te। इसी तरह से यहाँ पे PH3 है, ASH3 और बिस्मथ H3। यहाँ पे सिलिकॉन हाइड्राइड हो जाएगा, इसी तरह से जर्मेनियम हाइड्राइड हो जाएगा, टिन हाइड्राइड, लिड हाइड्राइड। बस कंसेप्ट ये कि डाउन द ग्रुप इट आल्सो इंक्रीजेस, यानी HI is more acidic than HBr, HBr more acidic than HCl, and HCl more acidic than HF. तो हाइड्राइड के केस में ट्रेंड आपको इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लुइस एसिड्स वो कंपाउंड या स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, दे आर नोन एज लुइस एसिड्स। और अगर हम फेमिलियर हैं तो ज़्यादातर थर्ड ए ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है तो उसके लुइस एसिड ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें आपको मिलेगा AlCl3, ये एक लुइस एसिड है। इसी तरह से आपको मिल जाएगा एल्युमिनियम के बाद गैलियम ट्राइक्लोराइड, और आपको मिल जाएगा इंडियम ट्राइक्लोराइड। डाउन द ग्रुप द एसिडिक नेचर ऑफ लुइस एसिड डिक्रीजेस, यानी नीचे जब हम आएंगे दिस नेचर डिक्रीजेस, मीन्स कि AlCl3 is more acidic than gallium chloride and gallium chloride is more acidic than indium chloride. रीज़न ये कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो एल्युमिनियम जो आने वाला लोन पेयर है उसको ईज़िली एक्सेप्ट करेगा, तो जो ईज़िली एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो ये लुइस एसिड का ट्रेंड आप इस तरह से देख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देख लें कि AlF3 है, AlCl3 है, AlBr3 है
और AlI3 है। यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट डाउन द ग्रुप हमने देखा, लेकिन अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हैलोजन्स हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये वीक एसिड होता जाएगा। तो मीन्स कि जो AlF3 है वो लेस एसिडिक होगा देन AlCl3, लेस एसिडिक देन AlBr3 एंड लेस एसिडिक देन AlIA3। तो ये ट्रेंड फॉर द लुईस एसिड।